हेलो न्यू बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था, मेहंदी वाली ने बहुत लाउड वॉइस में कहा था कि ये एक किसका नाम है? अभी तो तुम छोटी बच्ची हो। इधर ईवा ईशानी भी ये सब सुन लेते हैं और ईवा को ज़रा सा भी समय नहीं लगता है कि ऐसे कौन है। इधर जो ईवा होती है वो मेहंदी वाली से अपना हाथ छुड़ाती है और आती है चिंकी के पास और कहती है, तुम्हारी सुधरोगी नहीं ना चिंकी? तुम रुको, तुम ऐसे नहीं सुधरोगी ना। इधर के जो ईवा होती है वो चिंकी का हाथ छुड़ा लेती है उस मेहंदी वाले से और कहती है, तुम मेहंदी नहीं रखोगी? बहुत शौक है ना, खुद खुद ऐसी हो नहीं हो, तुम्हारी ये कारनामे चिंकी। इधर जो दादी होती है वो भी आ जाती है वहां पे और कहती, क्या हुआ बेटा ईवा, चिल्ला क्यों रही हो उस पे? इधर ईवा कहती, कुछ नहीं दादी, वो इनकी हरकतें कुछ ज़्यादा सही नहीं है। दादी प्लीज़ अब ये मत कहिएगा कि इन्हें छोड़ दो। नहीं चिंकी, अब चुपचाप। बुआ जी, जो बुआ जी होती है वो देखती है ईवा की तरफ और कहती है, हाँ बेटा, क्या हुआ? बुआ जी आप इसे पकड़िए पहले और उसको ना अपने पास से उठिए, उठने मत दीजिएगा। इधर जो बुआ जी होती है वो देखती है चिंकी की तरफ और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, चुपचाप यहाँ ना बैठो, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठो यहाँ पे। इधर जो बुआ जी होती है वो चिंकी को लेकर बैठ जाती है। इधर जो ईवा होती है वो आती है मेहंदी वाले के पास और फिर से मेहंदी रखवाना स्टार्ट कर देती है। इधर जो आयशा है वो पास में बैठी हुई खुशबू को एक बार देखती है, बट प्यार से नहीं और ना ही नफरत से। जैसे एक अनजान इंसान को देखा जाता है, आयशा ने उन्हीं नज़रों से सिर्फ देखा था खुशबू को। खुशबू भी कभी कभी बीच में आयशा को देख लेती थी, पर उसकी नज़रों में आयशा की आंखों में प्यार की कोई उम्मीद नहीं नजर आई थी। खुशबू की आंखों में आयशा के लिए प्यार था। इधर जो दादी होती है वो देखती है इन दोनों की तरफ, फिर देखती है नंदिनी की तरफ और कहती है, नंदिनी सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। अब जिंदगी एक ही इंसान के साथ बितानी होती है तो आदत पड़ जाती है। और नंदिनी, अब हमें तो ये टेंशन हो रही है कि दोनों हाथों में हम लोगों ने, सब लोगों ने भर भर के मेहंदी लगाई है। अब पानी कौन पिलाएगा, खाना कौन खिलाएगा? नंदिनी कहती है, मम्मी जी ये टेंशन तो बड़ी हो गई है, दोनों हाथों में हम लोगों ने मेहंदी लगवा ली। श्वेता कहती है, मेरे तो पति हैं, देवराज है मेरे, जो पानी पिलाएंगे। वैसे है कहाँ मेरे पति? इंद्र की जो सदा होती है वो अपने पति को ढूंढने के लिए चली जाती है। इधर दादी और नंदिनी एक चेयर पर बैठ जाती हैं जाकर और पूरा फंक्शन एंजॉय कर रही थी। इधर जो ईशानी वो देखती है ईवा की तरफ और फिर मेहंदी वाली से कहती है, मेरे एक ही हाथ में मेहंदी रखना। जैसे भी मुझे तो ये भी नहीं रखवानी थी, मुझे मेहंदी की स्मेल ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, बट क्या करूँ, एक ही हाथ पे एक साइड रखना, मुझे ज़्यादा मेहंदी पसंद नहीं है। ईशानी ने इतना कहा ही था तभी युवा कहती है, सही भी है, आप एक ही हाथ पे रखवाइए। अब मेरे दोनों हाथ पे रखनी है आपको, क्योंकि ये मुझे फिर खाना कैसे खिलाएंगी, है ना ईशानी जी? ईशानी कहती है, मैं तो आपको खाने के लिए भी तैयार हूँ और खिलाने के लिए भी। इधर युवा थोड़ी आंखें काटते हुए कहती है, क्या है आपको, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए वो भी नहीं पता है। इधर जो मेहंदी वाली होती है वो नीचे ही सर करके अपना थोड़ा सा मुस्कुरा लेती है बेचारी। आयशा कहती है, अब रहने तो मेहंदी लगाने को इतनी बहुत है। इधर वो लड़की कहती है, मैम अभी तो थोड़ा सा ही हुआ है, आप रखवा लीजिए। मैंने कहा ना, इतना ही ठीक है। इतना कि जो आयशा होती है वो हाथ छुड़ाती है अपनी मेहंदी वाली से और खड़ी हो जाती है। अंदर वो देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद मत करना खुशबू, तुम जानते हुए भी खुद आ रही हो मेरे पास, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हें मना भी किया है, अगर तुम्हें नहीं सुननी तो कोई बात नहीं है। और इस मेहंदी का कलर नहीं चढ़ेगा तो कोई भी उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझसे। इतने की जो आयशा होती है वो चली जाती है। इधर ईवा और ईशानी भी ये बात सुन लेते हैं। ईशानी कहती, देखो, पर ये कुछ दिन बाद सब सही हो जाएगा। ईवा कहती, अगर सही नहीं हुआ तो? अब आयशा जी की मजबूरी है शादी करने की, वरना वो नहीं करती। ईशानी कहती, मजबूरी वजबूरी कुछ नहीं होता, किस्मत में जो लिखा होता है वो कर रहता है, और आयशा की किस्मत खुशबू के साथ लिखी है,
कोई भी उसको अलग नहीं कर सकता। और मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है, मैं थोड़ा-सा काम है मुझे, तो मैं बाद में आती हूँ और दिखाएँगे कि इसके मेहंदी का कलर ज़्यादा चढ़ा है। अगर इवन मेरी मेहंदी पे कलर नहीं आया ना तो मैं समझ लूँगी तुम मुझसे प्यार नहीं करती, ठीक है? मुझे जाना होगा, मुझे थोड़ा-सा काम है। ईवा कहती है ठीक है आप जाइए। और हाँ, लारा नहीं आएगी आज, उसकी मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो वो नहीं आएगी। ठीक है कोई बात नहीं, अगर उसको छुट्टी की ज़रूरत हो तो कह देना कि वो ले ले। नहीं वो कह रही थी कि उसे छुट्टी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं ऊपर हूँ, अगर आपको कोई काम हो तो बता देना। ठीक है, मैं आपको बुला लूँगी। इधर जो ईशानी होती वो चली जाती है, इधर जो युवा होती हाथ भर-भर के मेहंदी लगा रही थी। आई मीन अब उसका था कि शादी तो होकर रहेगी, क्यों ना एन्जॉय कर लिया जाए। वैसे भी मेरी शादी में तो एन्जॉय किया नहीं था मैंने, इसीलिए वो सोचकर एन्जॉय कर रही थी। इधर जो ईशानी है, वो बैठी हुई थी अपने लाइब्रेरी रूम में, कुछ फाइल्स चेक कर रही थी वो, ये बहुत सारा वर्क पेंडिंग पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे जूतों की चलने की आवाज़ आती है। फिर वो देखती है दरवाज़े की तरफ, तो देखती है उसके ताऊजी खड़े हुए हैं। ईशानी कहती, "आइए, आइए ताऊजी, बैठिए।" इधर जो ताऊजी होते हैं उसके, वो बैठते हैं ईशानी के सामने और कहते हैं, "ये पेपर्स पे सिग्नेचर चाहिए थे तुम्हारे।" ईशानी थोड़ा अनजान बनते हुए कहती है, "किन कौन-से पेपर्स?" ताऊजी कहते हैं, "तुम्हें पता है कौन-से पेपर्स? मुझे वो जो बस्ती के आस-पास वाली 5 एकड़ तुम्हारी ज़मीन नहीं है, 5 एकड़ मेरे नाम पे है, 5 एकड़ तुम्हारे नाम पे है, तो वो 5 एकड़ मुझे चाहिए। मैं आपको वो ज़मीन नहीं दे सकती ताऊजी। वैसे भी वहाँ पे कई लोग घर और बसेरा है उनका वहाँ पे। मैं जानती हूँ आप वाइन की फैक्ट्री खोलना चाहते हो। मैं सिग्नेचर नहीं करूँगी, सॉरी। तुम मेरे खिलाफ जा रही हो ईशानी, होने दो। मैं आपके खिलाफ जा रही हूँ, होने दो। मैं सिग्नेचर नहीं करूँगी। और वैसे भी आप हमारे सगे नहीं हैं। जितना खून के सगे हो सकते हैं ताऊ जी, पर नीयत के नहीं। और आपकी नीयत बहुत ही घटिया, निहायत ही गिरी हुई है। ताऊ जी कहते, तुम मेरी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकती ईशानी। ईशानी कहती, मैंने आपकी इज़्ज़त कभी की ही नहीं। आपकी हरकतें मैं बचपन से जानती थी। जब से थोड़ी-सी बड़ी हुई, जानने वाली हुई, तब से जानती हूँ। पर इतना नहीं पता कि आप इतने गिर सकते हैं। अगर आपकी जगह पे कोई और होता ना, तो उसकी लाश झूल रही होती वहाँ पे। पर एक वो शौर्य को अपना भाई समझकर, आपको अपना ताऊ जी समझ के माफ़ किया था मैंने। मैं नहीं चाहती कि अगली बार आपसे कोई गलती हो। और अभी तो मैंने बेइज़्ज़ती की ही नहीं है। कुछ कहा मैंने? ताऊ जी कहते हैं, तुम्हारी ज़ुबान ज़्यादा चल रही है और आपकी बंद होनी चाहिए ताऊ जी। क्योंकि आप शायद भूल रहे हैं मेरा नाम क्या है। ईशानी कपूर नाम है मेरा। अभी भी खौफ़ भी मेरे नाम से डरता है। शायद आप भूल रहे हैं कि मैं लोगों को कैसे-कैसे मारती हूँ। शायद आप इससे अनजान तो नहीं होंगे। आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि प्यार में ज़रूर पड़ी हूँ, पर इतनी भी नहीं पड़ी हूँ कि कुछ भूल जाऊँ। समझ रहे? और इस पेपर्स पे साइन भी नहीं होंगे और आप उन बस्तियों वालों को भी नहीं हटा सकते। देख लेना। वाइन की फैक्ट्री की बात रही, वो कभी खुलेगी ही नहीं। अब आप जा सकते हैं यहाँ से। आपकी बेटी की शादी है, आप उसे एन्जॉय करिए और बस निकलते बनिए। वरना मुझे गुस्सा आ गया तो सँभल नहीं पाएँगे आप। जाइए। इधर जो प्रताप होते हैं वो फ़ाइल उठाते हैं और गुस्से में चले जाते हैं सीधे कपूर मैंशन से कार लेकर। इधर शौर्य भी उनको जाते हुए देखता है। वो भी अपनी कार उठाता है और चला जाता है अपने पापा के पीछे। इधर लगभग 2-3 घंटे बीत जाते हैं। 2 बज चुके थे इवनिंग के। इधर जो ईवा थी वो अपनी मेहंदी लेकर बैठी हुई थी। वो अपने हाथों को इस तरह से देख रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ बहुत अजीब देख लिया हो। इधर ईवा अपने हाथों को बहुत अच्छे से घूरते हुए कह रही है, "इतनी डार्क मेहंदी? ये तो बिल्कुल ब्लैक कलर जैसी लग रही है।" इधर जो चिंकी वो थी वो दूर से देख रही थी ईवा को, मगर वो कुछ नहीं बोलती, वो ईवा से नाराज़ थी। इधर दादी आती है और देखती है ईवा के हाथों को, कहती है,
क्या बात है बेटा! ईशानी का प्यार का जादू लगता है बढ़ गया है। देखो मेहंदी का रंग देखें ज़रा। माशाल्लाह! क्या खूब आया है। लगता है तुमने ईशानी को अपने प्यार में गिरा ही लिया बेटा। इधर जो है थोड़ा-सा मुस्कुराती है। इधर जो ईशानी थी वो भी अपना सारा काम ख़त्म करके आती है। उसने भी हाथ नहीं धोए थे। इधर जुईवा है अपने हाथ को पीछे छुपाते हुए जाती है। इधर वो ईशानी के पास और कहती है, आप अपनी मेहंदी दिखाइए। मैं क्यों अपनी मेहंदी दिखाऊं, पहले आप दिखाइए। नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी, आप दिखाइए ना। इधर दादी भी उनके बीच आ जाती है और कहती है, अरे बेटा ईशानी, ईवा की मेहंदी देखो तो ज़रा तुम। क्या हुआ दादी, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं देखो मैं तो बताने वाली नहीं, मैं तुम्हारा सरप्राइज़ नहीं ख़राब करना चाहती बेटा ईवा। अच्छा मैं चलती हूँ। इंद्र की जो दादी होती है वो अपने हाथों पे फूंक मारते हुए वो अपनी मेहंदी पे मतलब वो चली जाती है वहाँ से, क्योंकि अभी उन्होंने एक डिज़ाइन बनवाया था। सो वो अपने हाथों को फूंक मारते हुए जाती है। इधर ईशानी कहती है, अपना हाथ दिखाइए। मैंने कहा अपना हाथ। मैं नहीं दिखाऊंगी, पहले आप अपना दिखाइए। देखो मैं नहीं इतनी आसानी से दिखाने वाली, आप दिखाइए। नहीं दिखाऊंगी मैं, आप दिखाइए ना प्लीज़। पति फर्स्ट। ईशानी कहती नहीं, पत्नी फर्स्ट। हर जगह पे तो आगे रहने की आदत है। बोलिए, दिखाइए ना। अच्छा ठीक है। ये देखिए। इधर जो ईशानी होती वो देखती ही वो क्या हाथों की तरफ, और सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारी मेहंदी थी। ईशानी ने देखा मेरा प्यार कितना ज़्यादा ब्लैक हुआ है, कितना ज़्यादा चढ़ा है आप पे। अब देखती हूँ आप मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। इतने में जो ईशानी होती है अपने हाथों की मेहंदी छुड़ाने लगती है। इधर जो ईवा होती है वो देखती है ईशानी की मेहंदी की तरफ, जो ईवा की मेहंदी से थोड़ी लाइट चढ़ी थी। ईशानी कहती, देखा देखा आपने, ये क्या है? इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करती ईवा। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मेहंदी वगैरह सब झूठ होता है। आप मुझसे इतने ज़्यादा प्यार नहीं कर सकती। आपने मुझे मारा था, मैंने आप पे तो हाथ भी नहीं उठाया कभी। मैं ही हूँ आपसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप मुझसे नहीं करती। आपने पक्का कुछ गड़बड़ किया होगा। मैं क्या गड़बड़ करूँगी भाई, मैं अपने ऑफिस में काम कर रही थी लाइब्रेरी में बैठ के। फिर भी आपने कुछ ज़रूर किया होगा। वो ना मैं आपसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा ठीक है, आप ज़्यादा प्यार करती हैं, ठीक है। देखते हैं खुशबू को क्या हुआ है। आयशा कहाँ है? वो आयशा जी अपने रूम में गई है। अच्छा ठीक है, मैं खुशबू के पास होकर आती हूँ। इतना ही जो ईरानी होती है वो जाती है खुशबू के पास। खुशबू थी वो बेड पे बैठी हुई थी बेडरूम में। इधर ईशानी जाती है उसके कमरे में और देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, क्या हुआ खुशबू, इतना उदास क्यों? तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी अच्छी नहीं लगती है, बताओगी क्या हुआ है? इधर जो खुशबू होती है वो अपने हाथों को दिखाती है, जिसमें मेहंदी का कलर कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं था और ज़्यादा ख़राब भी नहीं था। इधर ईशानी कहती है, तुम इन मेहंदी के कलर पे विश्वास करती हो? खुशबू, ये सिर्फ मेहंदी होती है, प्यार हमारे दिल में होता है। इधर खुशबू कहती है, बट मैम आपकी मेहंदी तो अच्छी चढ़ी है और ईवा मैम की इतनी डार्क चढ़ी है। इधर ईशानी कहती है, देखो खुशबू, प्यार हमारे दिल में होता है, ये मेहंदी मेहंदी से नहीं जताया जाता है। और रही बात मेरी और ईवा की, तुम तो जानती हो हमारा रिश्ता कैसे शुरू हुआ था। यहाँ तक मैंने ईवा को कितना मारा था, बट आज हमारे बीच सब सही है। और शायद मुझे ईवा जैसी वाइफ मिल ही नहीं सकती थी। ईवा मेरे लिए बहुत कुछ है। मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हुई, ये मैं जानती हूँ। मैं खुद को इतना बदल नहीं सकती, पर ईवा ने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया है। और यही बात मुझे ईवा की अच्छी लगती है। मैं खुद को चेंज कर रही हूँ धीरे धीरे, बट इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं उसे हर खुशी देने की ट्राई करती हूँ, और ऐसे ही आयुषा भी बदल जाएगी खुशबू। अच्छा मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम भी कहीं ना कहीं आयुषा को प्यार करती हो। ये जो खुशबू होती है वो थोड़ा सा नम आंखों से देखती है ईशानी की तरफ। ईशानी कहती है, अरे यार
तुम देखो मेरी छोटी बहन जैसी लगती हो। हुँ? जितना मैंने आयशा को इतना नहीं माना है जितना मैं तुम्हें मानती हूँ। तुम मेरा हर काम में हाथ बटाती हो। मर्डर हो या किसी चीज़ को छुपाना हो या किसी को टपकाना हो, कुछ भी हो, मैं तुमको बताती हूँ। तुम भी मुझे बता सकती हो। खुशबू कहती है, मैम वो मुझे आयशा मैम अच्छी लगती हैं और कहीं न कहीं मेरे दिल में उनके लिए प्यार है, पर उनको मुझसे कोई प्यार नहीं है। इधर ईशानी थोड़ा-सा मुस्कुराती है और कहती है, पहली बार ऐसा ही होता है। और ख़ास बात ये बताऊँ कि मैं और आयशा मतलब कुछ भी कर सकते हैं। आयशा तो मतलब सिंपल ही है, बट मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मर्डर वग़ैरह सब। पर आज तक मैंने किसी लड़की को छुआ तक नहीं है और ना ही आयशा ने। और रही बात आयशा की, तो उसकी शादी लारा के साथ नहीं होगी। आयशा इतनी समझदार है कि वो किसी दूसरे का घर नहीं बर्बाद करेगी। और तुम्हारी शादी एक बार हो जाए, प्यार अपने आप बन जाता है। और तुम एक अच्छी लड़की हो खुशबू, इसीलिए वो प्यार में पड़ ही जाएगी। तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे और रीवा के बीच में कितनी गलतफ़हमियाँ थी, फिर भी हम आगे बढ़े हैं ना। और अब तो मुझे लगने लगा है कि मैं सब छोड़ दूँ रीवा के लिए। ये मर्डर, ये इधर-उधर मारना, बस एक सुकून की ज़िंदगी जीऊँ उसके साथ। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इस पूरी लाइफ़ में मैंने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि अगर अब शांति से रहना स्टार्ट किए ना, तो ज़िंदा नहीं रह पाएँगे हम लोग। कोई ना कोई आगे खड़ा हो जाएगा हमारे आगे। इसीलिए ये सब छोड़ भी नहीं सकती। पर देखो तुम्हारी आँखों में आँसू अच्छे नहीं लगते। हुँ? तो सब सही हो जाएगा। एक बार शादी हो जाने दो, और आयशा को तुम खुद बचपन से जानती हो। तो उसके साथ तुम्हारा काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहा है। तो प्यार में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी रह चुके हो तुम लोग। तो डोंट वरी। ध्यान रखना अपना। और थोड़ी देर में संगीत है। हुँ? जल्दी रेडी हो जाओ। तुमने देखो जो ईशानी होती है वो उठ के चली जाती है। दूसरी तरफ जो आयशा थी, वो अपनी मम्मी के कमरे में चली जाती है। मतलब जो उसकी मम्मी थी, वो अब लेटी हुई थी। वो अपनी मम्मी के पास जाती है और बैठते हुए कहती है, मम्मी अपनी दवाई खाई? नंदिनी कहती है, हाँ बेटा मैंने दवाई खा ली। वैसे एक मेरी इच्छा और है बेटा, क्या तुम मुझसे पूरा करोगी? शायद ये मेरी आखिरी इच्छा ना बन जाए। इधर जो आयशा होती है अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ऐसा मत कहो माँ, मम्मी आप ऐसे मत बोला करो, मेरी जान निकल जाती है। आप क्या चाहती हैं? आप बोलिए, जो कुछ कहेंगी आप मैं वो करूँगी। नंदिनी कहती है, बेटा मेरी इच्छा है कि तुम खुशबू को वो सब दो जो एक कपल के बीच में होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस संगीत में खुशबू के साथ डांस करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, पर तुम खुशबू को बचपन से जानती हो बेटा। वो कोई गलत लड़की नहीं है। वो हमारे लिए जान भी दे देगी। बेटा खुशबू के लिए ना सही तो मेरे लिए ही कर लो। शायद ये मेरी आखिरी इच्छा हो। इधर जो आयशा होती है, वो अपना हाँ में सिर हिला देती है। इधर नंदिनी कहती है, बेटा अपना हाथ दिखाओ, देखे तो कैसी मेहंदी लगी है तुम्हारे हाथों पे खुशबू की नाम की। इधर जो आयशा ने हाथ पकड़ा हुआ तो मम्मी को वो छूने लगती है, बट उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़कर मेहंदी को देखती है। और आयशा के हाथ में मेहंदी बहुत ज़्यादा डार्क चढ़ी थी। इधर ईशानी के नाम की मेहंदी ईवा के हाथ में बहुत डार्क चढ़ी थी। इधर खुशबू के नाम की मेहंदी आयशा के हाथ पे बहुत डार्क चढ़ी थी। देखा बेटा आयशा, खुशबू तुम्हें कितना चाहती है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है, मैंने महसूस किया है। वैसे मैं और इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ समय चाहिए, तुम अपना समय ले सकती हो। अब तुम तैयार हो चल के, थोड़ी देर बाद आंटी आने वाली हैं संगीत के लिए, तो मैं भी तैयार होती हूँ। इकलौती बच्ची की शादी है मेरी, तो अब तबीयत को साइड रख के अपनी बच्ची के संगीत में खूब अच्छे से डांस करूँगी। इतना कि जो नंदिनी होती हैं वो नाटक करते हुए उठती हैं। इधर आयशा उनको पकड़ने लगती है। इधर नंदिनी कहती है, नहीं बेटा अब तो चल लूँगी मैं, तुम चिंता मत करो, संभाल लूँगी। इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं।
इतना कि जो नंदिनी होती है वो खुद उठ जाती है। इधर जो आयशा होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और फिर चली जाती है अपने रूम में तैयार होने के लिए, क्योंकि संगीत का टाइम भी थोड़ी देर बाद होने वाला था। इधर ईवा बेडरूम में बैठी हुई होती है। वो अपने हाथों की तरफ देखकर जहाँ पे ईशानी लिखा हुआ था वहाँ पे टच कर रही थी। इधर वो उस नाम को टच करके थोड़ा-सा मुस्कुराती है और कहती है, "पता नहीं मैंने नहीं सोचा था कि आपसे मेरी शादी हो जाएगी और मुझे आपसे प्यार भी हो जाएगा। कभी नहीं सोचा था मैंने।" इतना क्या जो युवा होती है वो ईशानी लिखा हुआ था वहाँ पे एक किस करती है। इधर ईशानी ये खड़ी-खड़ी सारा सब कुछ देख रही थी और कहती है, "क्या बात है भाई! हम होते नहीं कमरे में तो हमें बड़ा याद किया जाता है और सामने होते हैं तो डाँटा जाता है हमें। हुँ, क्या बात है ईवा? इस हाथ को ही किस करना है या हमें भी?" ईवा कहती, "आपको क्या लगा कि मैं प्यार का इज़हार कर रही हूँ आपके नाम को देख के, कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपसे प्यार हो गया? ऐसा नहीं था। मैं सिर्फ़ सोच रही थी अगर आप मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती तो। वो आप करती नहीं हैं। आपने एक बार भी अपना प्यार का इज़हार नहीं किया।" ईशानी कहती है, "बट मैं तुम्हें हर चीज़ लाकर देती हूँ जो तुम्हारे लिए ज़रूरतमंद होती है। कुछ भी कहो मैं लाके दूँगी।" ईवा होती है वो बैठ जाती है वो दूसरी साइड फेस करके। इधर ईशानी कहती है, "क्या हुआ? यार मैंने तो कुछ बोला भी नहीं।" इधर जो ईवा होती है वो देखती है ईशानी की तरफ एक बार और मन में कहती है, "हर बार पैसे की ज़रूरत नहीं होती है या एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। पता नहीं आप नहीं, आपसे उम्मीद लगाना ही खराब है।" इधर जो ईशानी होती है बस ईवा के फेस की तरफ देख रही थी, जिसके हाव-भाव बार-बार चेंज हो रहे थे। वो अपने ही आप में बातें करती जा रही थी। इधर जो ईशानी होती है वो एक बार सामने आती है ईवा की तरफ और फिर वो वहाँ से चली जाती है रूम के कॉर्नर की तरफ, जहाँ पे एक आई मीन वो ड्रॉवर की एक अलमीरा बनी हुई थी, उसी पे एक फ्लावर पॉट रखा होता है जिसमें फ्रेश फ्लावर रखे होते हैं। उसमें से वो एक रोज़ उठाती है और वो आती है और बैठती है अपनी नीज़ पे और कहती है, "प्यार क्या होता है मैंने कभी जाना नहीं है। प्यार कैसे करते हैं वो भी नहीं जानती। क्या करना होता है वो भी नहीं जानती। आपको देख के वो सब करने का मन होता है जो कभी नहीं हुआ था। पर मैं यूँ तुम्हारे लिए इतने परफेक्ट नहीं बन सकती। इसलिए मेरी कमियों को के साथ तुम्हें मुझे अपनाना होगा। मैं गुस्सा इतना कंट्रोल नहीं कर सकती, बट मैं तुम्हें तकलीफ़ कभी नहीं दूँगी। खुद को तकलीफ़ दे सकती हूँ बट आई प्रॉमिस फ्यूचर में तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। कभी भी नहीं, मेरी वज़ह से तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें जितनी तकलीफ़ होगी ना उससे ज़्यादा मैं खुद को तकलीफ़ दूँगी। आई प्रॉमिस एंड आई लव यू।" मैंने कभी किसी को नहीं कहा, बट आज तुम्हें कहती हूँ, आई लव यू। तो जो युवा होती है वो तो शॉक्ड ईशानी का इतना सिंपल देखकर ना वो शॉक्ड हो जाती है। उसे लगा था कि ईशानी अपनी अमीरी का धौंस डालेगी या बाद में प्रपोज़ करेगी बट डायमंड रिंग के साथ। बट इतना सिंपल ईशानी का देख के ना ही वो शॉक्ड, बट उसके दिल में सुकून था इस बार। और वो ईशानी को उठाती है सीधे उसकी नीज़ पे से और उसे हग कर लेती है और कहती है, आई लव यू टू। बट ईशानी जी ना आप इतनी केयरिंग मत हुआ करिए ना, फिर मुझे आप पे तरस आता है और ना फिर मुझे लगता है कि आप वीक पड़ गए हो। अगर आप मेरी इतनी ज़्यादा केयर करोगे, मैं आपकी वीकनेस नहीं बनना चाहती। जैसे आप पहले स्ट्रिक्ट रूड जैसे भी थे मुझे पसंद थे, पर इतना आपका प्यार करना और हर बार मेरे सामने झुकना मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती आप कभी भी कमज़ोर पड़ें, वो भी मेरी वजह से। आप जैसी भी थी पहले स्ट्रिक्ट रूड वो मुझे पसंद थी। पर अब मुझे ना तकलीफ़ होती है आपको इतना केयरिंग देख के। मुझे पसंद है पर मैं नहीं चाहती आप कभी भी वीक पड़ें। ईशानी ईवा को बीच में ही रोकते हुए कहती है, "श्श, कुछ नहीं है ऐसा। तो मेरी कमज़ोरी नहीं मेरी ताकत हो। और ये पता है सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ़ तुम्हारे लिए है, सिर्फ़ तुम्हारे लिए। जो कुछ हो सिर्फ़ तुम्हारे लिए, बस इसी टाइम।
और किसी के लिए कभी ये सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा। पर ईवा, तुम कोई गलती मत करना, क्योंकि मुझे गलतियाँ पसंद नहीं हैं और मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, हद से ज़्यादा। जितने लिए दादी और आयशा और खुशबू इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, उतनी ज़्यादा तुम भी हो। बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। इतना कि जो ईवा होती है वो ईशानी के हाथ से वो रोज़ ले लेती है। इधर ईशानी कहती है, तो आपको इतना सिंपल पसंद है, आपको लगता नहीं है आपको ज्वेलरी वगैरह ये सब पसंद था? ईवा कहती है, सिंपल चीज़ों में ईशानी ना फीलिंग होती है। आप मुझे डायमंड रिंग या नेकलेस देते हैं हर बार की तरह, वो मुझे पसंद नहीं होता। पर आपका ये सब सिंपल देख के आपका वो नीज़ पे बैठना ना मुझे ज़्यादा पसंद आया। और सच कहूँ तो मैं उस टाइम आपकी बात कर रही थी। इतना कि वो ईशानी को गले लगाना छोड़ देती है, आई मीन वो अलग होती है थोड़ा-सा, और कहती है, मैंने आपके बारे में बोला था उस टाइम, और मेरे हाथों पे आपका नाम अच्छा लग रहा है ना? ईशानी कहती है, ऑफ़ कोर्स मेरा नाम है, तो अच्छा लगेगा ना? ईवा कहती, अच्छा जी मेरा नाम? इतना कि वो ईशानी का हाथ पकड़ती है और देखती है ईशानी के हाथों पे, वो कहती, मेरा नाम भी अच्छा लग रहा है। ईशानी मैं तैयार होती हूँ, संगीत का टाइम होने जा रहा है। आप भी तैयार हो जाइए। ईशानी कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं भी तैयार हो रही हूँ। इतना देखकर, इतना कि जो ईशानी होती है और ईवा होते हैं वो भी तैयार होने लगते हैं। इधर पूरे फैमिली मेंबर्स तैयार हो रहे थे। बुआ जी चिंकी को तैयार कर रही थी, क्योंकि चिंकी ने साफ कह दिया था, मैं ईवा दीदी के पास नहीं जाऊँगी तैयार होने। और उन्होंने मुझे मेरे हाथ पे आर्यन नाम नहीं लिखने दिया। मुझे लगता है कि मैं बिगड़ रही हूँ। अरे ये तो मेरा प्यार है बुआ जी, ये नहीं समझते हैं ये लोग। खुद प्यार करें तो कुछ नहीं, और आर्यन मेरा फ्रेंड है। जब बुआ जी होते हैं वो देखती हैं गुस्से में चिंकी की तरफ, क्योंकि ये प्यार नहीं, एक बीमारी बन जाती है। इसीलिए वो चिंकी की तरफ गुस्से से देखती हैं और कहती हैं, मुंह बंद करो अपना। ये प्यार नहीं बेटा, एक रोग होता है, और तुम्हारी उम्र में ये रोग लग जाए ना तो बर्बादी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। चुपचाप तैयार हो और खाना पीना खाओ जाकर। इधर जो चिंकी होती है वो अपना मुंह बनाकर सीधे तैयार होने लगती है। इधर थोड़ी देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद सब कोई तैयार हो चुका था। शाम के रात के 8 बज रहे थे। इधर जो संगीत की आवाज़ पूरे घर में बज रही थी। बहुत सारी आंटियाँ भी आई हुई थी आस पड़ोस से, जो ढोलक बजा रही थी। इधर दादी और नंदनी और श्वेता भी उन्हीं ग्रुप में बैठी हुई थी। इधर दादी कहती हैं, हमारा तो ये गाना बजाना चलेगा, पर बच्चों और कुछ जो लड़कियां आ रही हैं ऑफिस से, एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, उनके लिए दूसरी साइड पे इंतज़ाम किया है। अब हम लोग अपनी संस्कृति को तो नहीं भूल सकते हैं। इधर एक औरत कहती है, सही कह रही हैं आप अम्मा जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। हम अपनी संस्कृति को नहीं भूलें। अब हमारे गाँव में भी होता था, सब कोई ऐसे ही बैठकर संगीत, अरे हमारे यहाँ तो 4-5 दिन जब शादी का रह जाता था तब से हम लोग ढोलक वोलक बजाया करते थे। हम लोग तो मंदिर में जाते थे, पूरी रात गाते बजाते थे। दादी कहती, मैंने बेटा सोचा तो था कि मंदिर में 1 दिन की रात की पूजा रख लेती हूँ, पर समय ही नहीं था। चलो कोई नहीं, हम लोग अपना संगीत बजाते हैं, दूसरी तरफ हमने बच्चों के लिए दूसरी तरफ इंतज़ाम कर रखा है। इतना कि जो दादी होती हैं वो भी ढोलक बजाने लगती हैं। सब पूरी लेडीज़ गाना गा रही थी एक तरफ, और उनके बच्चे दूसरी तरफ उल्फतबाजी कर रहे थे। दूसरी साइड बार और स्टेज बना हुआ था डांस करने के लिए, और एक साइड पे डेकोरेशन हो रखी थी जहाँ पे बहुत सारे काउचेस और एक लग्ज़री सोफ़ा पड़ा हुआ था। बहुत अच्छी डेकोरेशन करवाई थी ईशानी ने। पैसे का रौब एक-एक चीज़ में दिख रहा था। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हर चीज़ थी वहाँ पे, हर चीज़। खाने-पीने की चीज़, इटालियन, मैक्सिकन सब बनवाया था ईशानी ने। टाइम कम था, पर ईशानी ने हर चीज़ परफ़ेक्ट करवाई थी। इधर जो ईशानी, ईवा, और दूसरी साइड से आयशा और उसके पीछे खुशबू आ रहे थे। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है आयशा और खुशबू की तरफ। फिर वो दूर से ही चिल्लाकर कहती है,
आयशा खुशबू के साथ आओ, वो तुम्हारे पीछे ही है। और जो आयशा होती है वो पलट के देखती है खुशबू के को, बट वो रुकती नहीं और सीधे जल्दी से उतर कर वो आगे वाले सोफे पे बैठ जाती है जाकर। तो जो ईशानी और ईवा होते हैं वो आते हैं खुशबू के पास और कहते हैं सब ठीक हो जाएगा खुशबू, तुम भी वहाँ जाकर बैठो, हम संगीत के अरेंजमेंट करवाते हैं। इधर बैठो, खुशबू को ज़रा जूस दो, वो थक गई है। इधर जो बैठो होता है खुशबू को जूस देता है, इधर खुशबू वो जूस पीते हुए जाती है और वो आयशा के पास ही बैठ जाती है, क्योंकि वो सोफ़ा जिस पे आयशा बैठी हुई थी वहीं पे खुशबू और आयशा की बैठने की व्यवस्था की गई थी। इसलिए जो ये दोनों होते एक ही सोफ़े पे बैठे हुए थे। इधर दादी जो देख रही थी ये सब, इधर वो देखती है अपनी महिला मंडली की तरफ और कहती है अब ये तो हो गया, अब हमें भी लगता है कि हमें भी बच्चों वाले ग्रुप में जाना चाहिए, ये हम संगीत खत्म होने के बाद ये सब बजा लेंगे, है ना बहनों। ये जो सारी लेडीज होती हैं वो देखती हैं दादी की तरफ और फिर सब कोई हाँ हाँ करने लगता है। इधर जो सारी लेडीज होती हैं वो ढोलक छोड़ के अब आती हैं आयशा और खुशबू के पास। इधर कुछ लेडीज खुशबू को उठाती है, कुछ लेडीज उठाती हैं आयशा को। इधर जो दादी होती है वो जाती है ईशानी और ईवा के पास और उनका अभी हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं तुम लोगों की शादी में तो संगीत हुआ नहीं था, अब चलो बेटा। श्वेता, इधर श्वेता आती हैं और देखती ईवा और ईशानी की तरफ और कहती हैं हाँ बच्चों, तुम लोगों की शादी में तो कुछ डांस हुआ नहीं था, तो बेटा तुम दोनों लोग भी डांस कर लो जाकर। और बेटा ईवा और ईशानी दोनों लोग खुशबू और आयशा को भी ले जाना। इधर जो ईवा होती है वो शॉक्ड होकर देख रही थी श्वेता को। इधर जो श्वेता होती है वो इतना कहकर चली जाती है। कहीं न कहीं श्वेता भी समझ चुकी थी कि इवा ईशानी के लिए परफेक्ट है। मेरी बच्ची जो हँसना नहीं जानती थी वो आजकल हँसना, मुस्कुराना और सब कुछ सीख गई है। डेविल स्माइल की जगह सिर्फ़ उसके चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। इसीलिए जो श्वेता होती है ये कहीं न कहीं देखकर समझ जाती है। बट इतना कहकर वो वहाँ से चली भी जाती है। इधर ईवा शॉक्ड होकर देखती है ईशानी की तरफ, ईशानी शॉक्ड होकर देखती है ईवा की तरफ और कहती है लगता है ये तुम्हारे प्यार का जादू है। अगर मैं नहीं बच पाई तो मेरी मम्मी कैसे बच सकती हैं? हाँ, नाराज़ हैं, हर कोई होता है। धीरे-धीरे सब सही हो जाता है नहीं, है ना ईवा? ईवा भी अपना हाँ में सिर हिलाती है और ईवा इस खुशी में इतने अच्छे से श्वेता आंटी बोली थी इसीलिए इस खुशी में वो ईशानी का हाथ पकड़ती है और ले जाती है स्टेज की तरफ। इधर जो दादी होती हैं वो और नंदिनी और श्वेता भी जाती है स्टेज पे। इधर जो ईशानी के पापा हैं, वो तो बैठे हुए थे, वो अपनी दूसरी साइड फेस कर लेते हैं, क्योंकि दादी भी डांस करने में लगी हुई थी और बाकी जो आंटियाँ थीं, वो भी क्या डांस कर रही थी। इधर जो चिंकी होती है, वो तो तैयार होकर आई थी और जैसे ही इन सब लोगों को डांस करते हुए देखती है, क्या नज़ारा था। इधर चिंकी होती वो भी बीच में घुस जाती है, बेचारी को घुसने की जगह नहीं थी स्टेज पे, फिर भी वो घुस जाती है। इधर जो सब लोग होते हैं क्या डांस कर रहे थे। जो ईवा है वो दादी का हाथ पकड़ के उनको डांस करा रही थी। ईवा इतने दिन बाद बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसा लग रहा था कि उसके सिर पे से सारी टेंशन हट गई है। नहीं तो जो ईशानी है वो तो कब से चाह रही थी कि ईवा एक बार मेरा हाथ भी पकड़ लो। क्या तुम मम्मी, दादी और सबके साथ डांस कर रही हो? इधर ईशानी उसके पीछे-पीछे भाग रही थी, बट ईवा एक्साइटमेंट में सबके साथ डांस कर रही थी। दादी, बड़ी दादी सबके साथ। इधर वो बुआ जी को भी डांस कराने लगती है। बेचारी बुआ जी बैठी थी, उनसे उठा नहीं जा रहा था, बट वो बुआ जी का हाथ पकड़ के भी डांस कराने लगती है। इधर जो बुआ जी हैं वो अपनी कमर तो हिलाना छोड़ो, वो अपना पैर भी नहीं उठा पा रही थी। इतना खा-खा कर मोटी हो गई थी। इधर दादी कह रही, "अरे पम्मी जी, आप आराम कीजिए, आप हमारे साथ ताल से ताल मत मिलाइए, आप हमारी टक्कर की नहीं हैं।" इधर जो बुआ जी होती हैं उनको बुरा लग जाता है और कहती है ऐसन बात नहीं है गायत्री जी, हम भी अपने ज़माने के बहुत बड़े डांसर थे। अरे हम नाच देते थे ना, स्टेज ही टूट जाता था। इधर जो चींकी होती है वो कहती है नाच तो अभी तो तुम पूरी फर्श टूट जाएगी, स्टेज की क्या बात करती हो बुआ जी। इधर जो बुआ जी होती है वो सुन नहीं पाती है इतना, क्योंकि चिंकी थोड़ा दूर खड़ी होती है और म्यूज़िक काफ़ी लाउड था।
इधर दादी कहती, "क्या मतलब है? आप हमें हरा देंगी पम्मी जी?" इधर पम्मी बुआ कहती, "हराने की बात तो तब होती है गायत्री जी, जब हमारी कोई टक्कर का हो, और आप हमारी टक्कर की नहीं हैं।" दादी कहती, "तो देख लेते हैं। श्वेता बेटा, सब लेडीज़ को हटाओ, अब हमारी और दादी के बीच में कॉम्पिटिशन होगा। देखते हैं कौन जीतता है। आइए, आइए पम्मी जी, आइए देखते हैं कौन जीतता है।" इधर जो मम्मी होती वो दादी को अपनी लैंग्वेज बोलकर देखते थोड़ा-सा मुस्कुराती हैं और कहती, "हाँ, देख लेंगे कौन जीतता है।" इतना को जो मम्मी वो होती हैं, वो आती हैं स्टेज पे। इधर जो ईवा होती है वो जाकर ईशानी के पास खड़ी हो जाती है। ईशानी कहती है, "अब क्या है? सबके साथ नहीं डांस करो।" मेरा हाथ पकड़ के स्टेज पर ले गई और मैं आपके साथ कब से डांस करना चाहती थी, पर आप तो बिज़ी थी भाई, क्या करें? ईवा कहती है, वो आज ही डांस कर रही हैं ईशानी जी, रोकिए इन्हें।" ईशानी कहती, "नहीं, मुझे नहीं रोकना, संगीत उनका है भाई।" और उधर देखो, आयशा ने खुशबू का हाथ पकड़ा हुआ है, देखो ज़रा। इधर जो ईवा है वो देखती है आयशा की तरफ। आयशा को बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि एक्साइटमेंट में उसने खुशबू का हाथ पकड़ लिया। बट इधर खुशबू आयशा के हाथ की तरफ देख रही थी। उधर जैसे ही आयशा को थोड़ा फ़ील होता है कि उसने खुशबू का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो छोड़ देती है और थोड़ा दूर खड़ी होती है। और वो देख रही थी दादी और मम्मी बुआ को। इधर दादी कहती है, "बेटा ज़रा चिकनी चमेली लगाओ।" इधर जो भाई सब लोग हँसते हैं। इधर जो ईशानी के पापा होते हैं वो तो, और थोड़े बहुत जो जेंट्स थे, वो बाहर ही चले जाते हैं। इधर जो दादी होती हैं और मम्मी बुआ, वो अपनी साड़ी का पल्लू एक साइड पे अपना वो टक कर लेती हैं, और इधर जो दादी हैं वो तो भाई गॉड, चिकनी चमेली पे क्या डांस करती हैं। ईशानी देखकर ना शॉक्ड थी, क्योंकि दादी वो भी डांस, मर्डर करने वाले हाथों से कमर में ठुमके लगाना, वाह! इधर जो आयशा, खुशबू, ईवा, चिंकी सब एन्जॉय कर रहे थे, बट अभी तक बुआ जी ने अपनी कमर नहीं हिलाई थी। इधर जो गायत्री होती है, जी होती है, वो डांस करते हुए कहती, "अरे मम्मी जी, खड़े होने के लिए बस किया क्या? अब हमारी तरफ कमर मटकाइए।" इधर जो बुआ जी होती हैं, वो उन्होंने 2 ही 3 बार कमर मटकाई थी, इधर वो एक बार पैर लेफ्ट साइड रखती हैं थोड़ा, फिर राइट साइड रखती हैं। इधर जो चिकनी चमेली पे डांस करते हुए दादी एक बार उछलती हैं, जैसे ही पम्मी बुआ उछलती हैं, स्टेज टूट जाता है। इधर जो मम्मी जी होती हैं, आई मीन जैसे स्टेज टूटा तो वो गिर जाती है स्टेज पे, एक साइड का वो टूट गया था, तभी वो थोड़ा-सा लुढ़क जाता है एक साइड पे। इधर गायत्री जी कहती हैं, "मम्मी जी सँभाल के।" इधर मम्मी बुआ कहती, "अरे हम ठीक हैं, हमको तो पता था हमारा कूदने से स्टेज टूट जाएगा, पर देखिए गायत्री जी, जीतते हम ही, अब हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, वो बात अलग है।" इधर गायत्री जी कहती हैं, "अरे छोड़िए, यूँ तो अब मोटापे का बहाना बना रही हैं आप। बच्चों, मैं तो बहुत थक गई हूँ चिकनी चमेली पे करते हुए, अब मैं आराम कर रही हूँ जाकर।" इधर ईशानी कहती है, "हाँ दादी, आप आराम कर लीजिए, काफ़ी मज़े किए आपने।" इधर दादी थोड़ा मुस्कुराती हैं और वहाँ से बुआ जी और दादी जी दोनों चले जाते हैं। इधर जो ईशानी है वो देखती है ईवा की तरफ, और वो उसे जिस तरफ का स्टेज टूटा हुआ नहीं था, वो उससे उसी तरफ लाती है खींच के। उसकी कमर पे एक हाथ रखती है, दूसरा उसके शोल्डर पे, और म्यूज़िक वाले को उँगली से इशारा कर देती है। तो जो म्यूज़िक वाला होता है, बहुत प्यारे से सॉन्ग बजा रहा था। इधर जो ईवा होती है वो ईशानी की आँखों में देखती, ईशानी ईवा की आँखों में देख रही थी। इधर जो नंदिनी होती है वो देखती हैं खुशबू और आयशा की तरफ और कहती हैं, "तुम लोग भी डांस कर लो।" इधर आयशा कहती, "मम्मी मेरा मन नहीं है, मैं सिर्फ़ देखूँगी।" इनमें जो आयशा होती है वो भी उसी सोफ़े पे बैठ जाती है जाके, इधर खुशबू भी। एक बार आयशा ज़रूर देखती है खुशबू की तरफ, और इधर खुशबू भी देखती है आयशा की तरफ। बट थोड़े ही पलों में नज़रें एक-दूसरे से घुमा लेते हैं। इधर जो चिंकी होती है वो भी उसी साइड नाच रही थी, और बाकी की लड़कियाँ भी और लड़के जो थे थोड़े-से वो डांस कर रहे थे। इधर
ईशानी बहुत अच्छे से डांस करती है ईवा के साथ। ईवा कहती है, "पहले आपने किसी के साथ डांस किया है क्या?" ईशानी कहती, "कभी भी नहीं। एक्चुअली मैंने कभी डांस ही नहीं किया। ये मेरा पहली बार है आपके साथ।" ईवा कहती, "तभी मैं सोचूँ डांस नहीं है, सिर्फ पकड़ कर खड़ा होना कहते हैं इसे और बस थोड़ा-सा लेफ्ट राइट हिलना कहते हैं। इसे डांस नहीं कहते।" ईशानी कहती है, "अच्छा जी, तो डांस किसे कहते हैं? ज़रा आप हमें बताइए।" ईवा कहती है, "नहीं, आज नहीं, कभी टाइम मिलेगा तो, अभी नहीं, यहाँ नहीं, शर्म आती है मुझे।" ईशानी कहती है, "और मैं आपको ऐसा करने भी नहीं दूँगी। मैं नहीं चाहती मेरी बीवी को कोई और देखे।" इधर जो ईवा होती थोड़ा-सा मुस्कुराती है और ऐसे ही ये लोग डांस कर रहे थे। लगभग आधे घंटे तक ये लोग स्टेज पे डांस करते हैं। डांस क्या करते हैं, ईशानी ने बस ईवा को पकड़ा हुआ था, थोड़ा-सा मूवमेंट कर रही थी। इनके आधे घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। इसके बाद ये लोग खाना-वाना खाते हैं, फिर अपने-अपने रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो खुशबू थी, वो बेड पे लेटी होती है और उसे बस आज संगीत का सीन याद आ रहा था, जब आयशा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और ऐसे ही वो पिलो को पकड़ कर धीरे से सो जाती है। दूसरी तरफ आयशा भी सो गई थी। इधर ईशानी और ईवा जग रहे थे। ईवा कहती है, मैं एक बार चिंकी को देख के आती हूँ।" ईशानी कहती, "आपने उसे डाँटा इतना था और आपको चैन भी नहीं पड़ रहा है उसके बिना।" ईवा कहती है, "मुझे अच्छा नहीं लगता। वो नाराज़ है पर गलती उसकी भी है। मैं जानती हूँ वो आर्यन के लिए उसके लिए दिल में है, पर अभी ईशानी जी वो बहुत छोटी है, इसीलिए। और हक है मेरा उसको डाँटने का। मारूँगी भी और कमरे में बंद भी कर दूँगी, अगर उसने इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की तो।" ईशानी कहती है, "बात सही कह रही हैं आप। अगर हमारा भी बच्चा होता तो हम उसे ऐसे ही मारते और मारते हैं या डाँटते हम उसी को जिससे हम प्यार करते हैं। नाराज़ होने का हक भी है हमें।" ईवा कहती है, "एक बार मैं देख कर आती हूँ।" ईशानी कहती है, "हाँ, आप देख कर आइए।" हाँ, फिर इतने में जो ईवा होती है वो अपना फ़ोन उठाती है और चली जा रही थी चिंकी के कमरे की तरफ। तो जो ईवा है वो चिंकी के कमरे की तरफ जाती है और धीरे से उसका दरवाज़ा खोलती है। फिर वो दरवाज़ा खोल कर ही दूर से देखती है चिंकी की तरफ जो सो रही थी। वो अंदर नहीं जाती है क्योंकि बाई चांस चिंकी की आँखें खुल जाएँ। लेकिन जो ईवा है वो धीरे से दरवाज़ा बंद कर लेती है और वो आ रही थी अपने रूम की तरफ। इधर जो ईवा अपने रूम की तरफ बढ़ ही रही थी तभी एक उसे वॉइस आती है और वो नंदिनी के कमरे की तरफ मुड़कर देखती है और कहती है, "एक बार नंदिनी आंटी को भी हाल-चाल पूछ लेती हूँ, वरना क्या सोचेंगी मेरे बारे में। इस मौके में घर की शादी में टाइम ही नहीं मिला कि एक बार पूछ लूँ कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं। एक बार पूछ लेती हूँ जाकर।" इतना कि वो जो ईवा होती है वो नंदिनी आंटी के कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगती है। इधर वो जाती है उनके कमरे की तरफ और बस वो गेट खोलने ही वाली थी, तो वो अपना हाथ रोक लेती है। उसको वॉइस आती है नंदिनी और दादी की। ये दोनों लोग खिलखिलाकर हँस रहे थे। इधर दादी कहती है, "सही समय पे दाव कोई खेला बेटा हमने।" इधर जो युवा होती है जैसे ये वर्ड सुनती है, वो आती है खिड़की की तरफ। खिड़की थोड़ी खुली हुई थी, इसलिए जो युवा होती है वो साफ-साफ देख सकती थी दादी और नंदिनी को। इधर नंदिनी कहती है, "अरे मम्मी जी पूछिए मत। ये दवाई का चक्कर-चक्कर ना, जिस टाइम दवाई खानी होती है उस टाइम डस्टबिन में फेंको। और आयशा, मम्मी दवाई खा लो, दवाई खा लो। फ़िक्र है मेरी बच्ची को, पर मुझे उसकी फ़िक्र है और मैं खुद सोच रही हूँ, एक बार खुशबू और आयशा की शादी हो जाए फिर मैं उसे सच बता दूँगी। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची को झूठ से नफ़रत है और एक माँ होने के नाते मैं उससे इतना बड़ा झूठ नहीं छुपा सकती। मैं बता दूँगी उसे कि मुझे कोई हार्ट अटैक वग़ैरह नहीं आया था, मैंने नाटक किया था बस।" इधर दादी कहती है, "तुम सही कह रही हो, पर अभी नहीं, जब खुशबू और आयशा के बीच में सब सही हो जाए तब बताना।" इधर जो नंदिनी होती है वो हाँ में सिर हिलाती है और ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। इधर जो ईवा है वो फ़ोन में इनका वीडियो बना लेती है। इधर वो ईवा सीधे गुस्से में जाती है अपने कमरे में
मतलब वो रूम का दरवाज़ा गुस्से में बंद करती है और लॉक मारती है और अपने फ़ोन को टेबल पे रख देती है और सीधे लेट जाती है। सो आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और मज़े हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हाइप का भी बटन है, दिखता नहीं वो अलग बात है। बट दूसरी बात ये है कि कमेंट सेक्शन में अपना मुँह थोड़ा सोच समझ कर खोलना आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि मैं हर बार तुम्हें एक्सप्लेन करने नहीं बैठ सकती। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर और हज़ार बार सोच के करना कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है? बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।